we'll study about the chapter number 5, multiplication. Flashback, we know that adding the same number over and over again is called repeated addition. तो अगर हम repeated एक नंबर को बार बार addition करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? repeated addition. Multiplication is repeated addition. तो multiplication क्या है बच्चों? repeated addition. Look at the following sum. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 equal to 30. Correct. We write this factors. तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो 5 हमारा कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6. 5 हमारे पास 6 टाइम्स है. So 6 into 5 equal to 30. Correct. तो ये जो 30 है हमारे पास, ये क्या है? प्रोडक्ट. tells us the total. तो ये हमें प्रोडक्ट यानी हमारे टोटल को बताता है. ये 5 जो है ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लायर. इट टेल्स अस हाउ मेनी इन ईच ग्रुप, यानी कितने ग्रुप में ये जो नंबर्स है हमारे पास कितने हैं वो ये बताता है. दिस इज अ फैक्टर. करेक्ट. और यहाँ आपके पास जो 6 है ये क्या है? मल्टीप्लिकेंट. इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर. तो ये बताता है कि इसमें कितने ग्रुप्स हैं, यानी कितने कितने टाइम्स वो चीज नंबर आया है. दिस इज अ फैक्टर. We read 6 into 5 equal to 30 as 6 5 are 30 or 6 times 5 equal to 30 और 6 multiplied by 5 is 30. तो आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं. Vertically 6 into 5 equal to 30 is written as 6 into 5. तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेंट. 5 क्या है आपके पास? मल्टीप्लायर. एंड 30 आपके पास क्या है? प्रोडक्ट. करेक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Order property of multiplication, the product of two numbers multiplied in any order remains the same. अगर हम एग्जाम्पल आपके पास है 5 into 8 equal to 40 and 8 into 5 equal to 40, यानी आप अगर नंबर आगे पीछे कर दें तो आपका प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा. करेक्ट. सो 5 into 8 equal to 8 into 5 equal. मल्टीप्लाइंग विद 1, अगर हम किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर हमारे पास एज इट इज प्रोडक्ट होगा. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दैट नंबर. तो वही नंबर आपके पास प्रोडक्ट होगा. नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग विद 0. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी नंबर की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट 0 होगा. नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. तो यहाँ आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है, शो की है, आप देख सकते हैं. 1 into 1 equal to 1, 1 into 2 equal to 2, 1 into 3 equal to 3, 1 into 4 equal to 4, 1 into 5 equal to 5, 1 into 6 equal to 6, 1 into 7 equal to 7, 1 into 8 equal to 8, 1 into 9 equal to 9, 1 into 10 equal to 10. तो ये आपका था टेबल 1 का. टेबल ऑफ 2, यहाँ पर 2 का टेबल है. 2 into 1 equal to 2, 2 into 2 equal to 4, 2 into 3 equal to 6, 24 equal to 8, 25 equal to 10, 2 into 6 equal to 12, 2 into 7 equal to 14, 2 into 8 equal to 16, 2 into 9 equal to 18 and 2 into 10 equal to 20. तो यहाँ आपके पास 10 तक टेबल है, तो ये आप अपने होमवर्क में लर्न करेंगे. इसके बाद यहाँ पर 11 से 20 तक टेबल है, तो ये भी आप अपने होमवर्क में लर्न करेंगे. नेक्स्ट, ब्रेन क्विज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस. तो यहाँ आपके पास कुछ बॉक्सेस ब्लैंक है, वो आपको फिल करनी है. तो आप देख सकते हैं आपको इक्वल टू में करने के लिए 12 इंटू यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 35. तो 12 इंटू 35 इक्वल टू 35 इंटू 12 इक्वल है, बराबर है. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय रिकॉलिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल. ठीक है, आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन टेबल के मेथड से इसको सॉल्व करना है. सो 5 इंटू 11 इक्वल टू 55, 5 into 18 equal to 90. Next, you will do in your homework. Question number 3, fill in the blanks to make the given statements true. तो यहाँ पर जो true statement होगी वो आपको यहाँ पर write करनी है. ठीक है, यहाँ आपके पास प्रोडक्ट आपके पास 70 है, तो आप 14 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो आपके पास 70 आए. तो 14 के टेबल में आप जाएंगे, 14 के टेबल में आप काउंट करेंगे, तो 14 के टेबल में 5 टाइम्स में आपके पास 70 आएगा. तो आप टेबल्स को देखेंगे, टेबल्स राइट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रोडक्ट को देखकर यहाँ पर मेंशन करेंगे.
number. Next, question number 4, solve the following. How many wheels are there in all in 15 cars? A family uses 8 liters of milk every day. How many liters of milk would it use in 15 days? तो इसमें आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे. Next, you will doing your homework. मल्टीप्लीकेशन बाय वन डिजिट नंबर विदाउट कैरी. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वन डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 32 बाय 3. तो यहाँ आपके पास 32 इंटू 3. आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ आपके पास है ये टेंस ये वंस. तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप मल्टीप्लाई द वंस, वंस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 2 वंस इक्वल टू 6 वंस, राइट 6 अंडर द वंस कॉलम. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 इंटू 2 6. Step 2, multiply the tens. 3 into 3 tens equal to 9 tens. Write 9 under the tens column. So 3 into 3, 9. So 96 is your correct answer. Example 2, multiply 60 by 8. ठीक है, तो यहाँ आपके पास है 60 by 8. Tens ones. Step 1, multiply the ones. सबसे पहले आप ones वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे. 8 into 0 वंस इक्वल टू 0 वंस, क्योंकि किसी भी नंबर के आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 होगा. राइट 0 अंडर द वंस कॉलम. स्टेप 2, मल्टीप्लाई द टेंस. 8 into 6 टेंस इक्वल टू 48 टेंस. राइट 8 इन द टेंस कॉलम एंड 4 अंडर द हंड्रेड्स कॉलम. तो अब 8 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास होगा 48. तो 8 आपका टेंस कॉलम में होगा और 4 आपका 100 कॉलम में होगा. करेक्ट. Next, multiply 432 by 2. तो ये भी आप सेम इसी मेथड से करेंगे. सबसे पहले आप वंस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, देन टेंस की, देन हंड्रेड से. करेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल 4, फाइंड द प्रोडक्ट 2123 into 3. करेक्ट. तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप मल्टीप्लाई करोगे वंस वाले डिजिट की. 3 into 3 वंस इक्वल टू 9 वंस. 3 into 3 9. स्टेप 2, मल्टीप्लाई द टेंस. अब टेंस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 2 टेंस इक्वल टू 6 टेंस. Step 3, multiply the hundreds. 3 into 100 equal to 300. 3 into 1, 3. Step 4, multiply the thousands. 3 into 2000 equal to 6000. Correct. So 2123 into 3 equal to 6369. Next, bring is first multiply. तो यहाँ कुछ multiply के सम्स हैं. ये तीनों उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3 तीनों में आपके पास कुछ मल्टीप्लाई के सम्स हैं. ये आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास मल्टीप्लाई के सम है, तो ये भी आप अपनी होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. मल्टीप्लिकेशन बाय वन डिजिट नंबर विद कैरी. तो यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे वन डिजिट नंबर का लेकिन कैरी के साथ. एग्जाम्पल 5, इन नोटबुक कॉस्ट 64 रुपीज. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच नोटबुक्स. तो आपको 8 नोटबुक्स की कॉस्ट निकालनी है. तो आपके पास नोटबुक की कॉस्ट है 64 रुपीज. ठीक है, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. स्टेप 1, मल्टीप्लाई द वंस. तो सबसे पहले वंस वाले डिजिट की आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपके पास वैल्यू होगी 32. तो वंस वाले उस पर है आपके पास 2 नंबर और 3 आपका क्या होगा, कैरी. नेक्स्ट स्टेप 2, मल्टीप्लाई द टेंस. अब हम टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे. तो टेंस में आपके पास डिजिट है 8 into 6 48 और 3 आपके पास कैरी है, इसको आप ऐड करेंगे. ठीक है, सो 51. So 512 is your correct answer. Next, example 6. A runner runs 735 meters in an hour. At the same speed, how many meters will he run in 6 hours? तो क्या है टोटल एक आवर में कितने मीटर रन कर रहा है वो, 735. तो कितने मीटर्स रन करेगा वो 6 आवर्स में. तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले वंस वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे. 6 into 5 30.
3 into 6 18 एंड 3 ऐड करेंगे 21, तो 2 कैरी होगा, 1 यहाँ होगा। 6 into 7 42 एंड 2 ऐड करेंगे 44, 4410 is your correct answer. Next brain quiz. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड मल्टीप्लाई, तो ये सभी मल्टीप्लाई के सम्स हैं, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग सम्स, तो यहाँ पर कुछ सम्स दिए गए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, देयर आर 45 desks in a class, if 4 boys sit at each desk, how many boys are there in a class? So 45 desks आपके पास टोटल हैं क्लास में, 4 बॉय जो है इस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 5 20, so 180 is your correct answer. Next you will do in your homework. मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन 10 और 100 और 1000 के साथ किस तरह से करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10, अगर हम किसी भी नंबर का 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, when we multiply a number by 10, the product answer is the number followed by a zero, यानी उसमें जो प्रोडक्ट होगा, आंसर होगा, वो हमेशा उसके बाद में जीरो होगा। करेक्ट। एग्जाम्पल 4 into 10 इक्वल टू 4 10 इक्वल टू 40, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 4 1 4 एंड 0, ठीक है। अगर आप करते हैं 8 into 10, 8 1 8 and 0 as it is, correct। आप करेंगे 45 की, 45 into 10 4 50, 45 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0 as it is आप राइट करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लाइंग बाय हंड्रेड्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 100, द प्रोडक्ट इज अ नंबर फॉलोड बाय 2 zeros। तो अगर किसी नंबर की आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपके पास 2 जीरो होंगी, करेक्ट। एग्जाम्पल ए, 9 into 100 900, 85 into 100 8500, यानी जो नंबर रहेगा उसके जस्ट बाद 2 जीरो लगा देंगे आप, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो। Multiplying by thousands, when we multiply a number by 1000, the product is a number followed by 3 zeros। तो जिस तरह से आप 10 में 1 जीरो लगाते हैं, 100 में 2 जीरो लगाते हैं, इसी तरह से 1000 में आप 3 जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 7 into 1000 इक्वल टू 7000, तो 7 1 7 और 1000 में आपके पास 3 जीरो है, तो इसी तरह से आप इसके पीछे 3 जीरो ऐड कर देंगे। 8 into 1000 8000 इक्वल टू 8000। Multiplying by multiples of 10 20 30 90, to multiply a given number by 20 30 90, we multiply the given number by 2 3 9 respectively and put a zero to the right of the product। तो आप देख सकते हैं अगर हम किसी भी 20 30 या 40 में मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में आपके पास यहाँ जीरो है, तो एंड में प्रोडक्ट में आपके पास जीरो जरूर होगा। सो 8 into 20, तो आप 8 into 2 करेंगे 16 टेंस हो गया आपके पास, उसके बाद यहाँ पीछे जीरो है तो जीरो आप एज इट इज राइट करेंगे। 15 into 40, तो 15 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 टेंस और जीरो आप एज इट इज यहाँ करेंगे तो 600। मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीपल्स ऑफ 100 200 300 900, to multiply a given number by 200 300 900, we multiply the given number by 2 3 9 respectively and put 2 zeros to the right of the product। एग्जाम्पल्स 8 into 400 इक्वल टू 3200, तो आप क्या करेंगे 84 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 एंड बाद में आपके पास 2 जीरो है तो 2 जीरो ऐसे ही एज इट इज ऐड करेंगे। नेक्स्ट 16 into 500, 16 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 80, तो 80 100 एंड बाद में 2 जीरो है तो आप 2 जीरो यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या बन गया आपका 8000, करेक्ट। नेक्स्ट ब्रेन क्विज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई 9 into 10 90, ठीक है। तो 9 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 1 जीरो है तो 1 जीरो एज इट इज यहाँ पीछे हम लगा देंगे। नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट, अब आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है 9 into 40, तो 9 की पहले 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 4 जा 36 एंड जीरो एज इट इज ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे 3 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,
और 2 जीरो है बाद में, तो 2 जीरो आप एज इट इज एंड में ऐड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 4, solve the following sums. Prachi bought notebooks and ball pens. She gave the shopkeepers 20 25 20 rupees notes. How much money did she give? ठीक है, तो वो कितनी मनी आपको रिटर्न करता है. तो सो यू विल डूइंग योर होमवर्क. मल्टीप्लीकेशन बाय 2-digit number. Example 7, multiply 64 by 23. तो सबसे पहले आप वंस वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे. स्टेप 1, मल्टीप्लाई 64 बाय 3 वंस. 64 into 3 ones equal to 192 ones. तो 192 आपके पास. अब सबसे पहले 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 4 12. करेक्ट. 3 into 4 12. 1 आपके पास कैरी. 3 into 6 18 and 1 19. करेक्ट. यहाँ इस तरह से आप क्रॉस का साइन लगाएंगे. नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू 2. तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 के साथ. 2 4 जा 8. नेक्स्ट 2 into 6. 2 6 जा 12. देन टोटल 2 17. 1 कैरी. 2 3 4. So 1472 is your correct answer. Thus 64 into 23 equal to 1472. Correct. Next, multiply 293 by 25. 293 by 25. तो सबसे पहले आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में. 1 कैरी. 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के 9 में. 45 and 1 46. तो 4 कैरी आपके पास. 5 into 2 10 and 4 14. करेक्ट. नेक्स्ट आप यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे. 2 into 3 6. 2 into 9 18. 8 1 कैरी. 2 into 2 4 and 1 5. अब टोटल करेंगे. 5 6 6 12. 2 1 कैरी. 8 4 12 और 1 13. 1 कैरी. 5 6 7. So 7325 is your correct answer. Next, brain quiz. First, मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के सम है, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में भी मल्टीप्लाई है, 3 में भी, 4 में भी. तो ये सभी मल्टीप्लाई के सम्स आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. Question number 6. Solve the following sums. Find the product of the largest number of 3 digits and the smallest number of 2 digits. तो ये भी आप अपने होमवर्क में डन करेंगे. नेक्स्ट आपके पास ये एनरिचमेंट एक्टिविटी है, तो ये फन एक्टिविटी है, तो ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल द चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर.